क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की बुराई करना, हसद करना या दिल में जलन रखना, ये सब आदतें न सिर्फ हमारे करतार को गिरा देती हैं, बल्कि हमारी खुशियों के रास्ते भी बंद कर देती है। और क्या वाकई तकदीर बदली जा सकती है? जो कुछ हमारे नसीब में लिखा जा चुका है, क्या वो मिटाया या बदला जा सकता है? आइए आज की इस सबक अमोज, रूह को छू लेने वाली कहानी में हम यही जानेंगे। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां एक गरीब किसान रहमत दीन अपनी बीवी सकीना के साथ निहायत सादा और मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था। उनकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने उन पर करम फरमाया। उनके घर एक प्यारे बेटे की विलादत हुई। रहमत दीन और सकीना की आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे बरसों बाद जिंदगी ने मुस्कुराना शुरू किया हो। गांव के लोग मुबारकबाद देने आने लगे और हर तरफ खुशी का माहौल था। एक सुबह की बात है, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था कि रहमत दीन के घर के बाहर सफेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग दरवेश सदा लगाते हुए गुजरा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, आज चूंकि खुशी का मौका था। रहमत दीन फौरन बाहर आया और निहायत अदब से दरवेश को अंदर आने की दावत दी। दरवेश जमीन पर बैठा और रहमत दीन ने अर्ज किया, बाबा जी, बरसों बाद हमारे यहाँ औलाद हुई है, बराए मेहरबानी हमारे बेटे का नाम रख दे और दुआ दे दे। दरवेश ने बच्चे को गोद में उठाया और फौरन उसकी दाई बाजू पर नजर ठहर गई। वह चौंक गया। वहां एक अजीब व खास निशान बना हुआ था, एक ऐसा निशान जो सिर्फ अजीम नसीब वाले लोगों पर होता है। रहमत दीन ने दरवेश के चेहरे पर हैरत देखी तो पूछ बैठा, बाबा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं, बल्कि बहुत खुश हूं। तुम्हारा बेटा अल्लाह के खास बंदों में से है, इसकी तकदीर में बड़ा मुकाम लिखा है। रहमत दीन ने हैरानी से कहा, कैसा मुकाम बाबा जी? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह बच्चा 18 साल की उम्र में बादशाह बनेगा और एक नेक सीरत शहजादी से इसका निकाह होगा। अल्लाह ताला ने इसे बहुत ऊंचा मुकाम अता करना है। यह सुनकर रहमत दीन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही खुशखबरी एक दिन उसके लिए आजमाइश भी बन जाएगी। जब गांव के लोगों को यह खबर मिली कि रहमत दीन के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा मुस्तकबिल में बादशाह बनेगा, तो हर तरफ से लोग उस बच्चे की जियारत के लिए उमड़ आए। गांव में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसी दौरान एक दिन रियासत का बादशाह शाह मुराद शिकार के लिए करीबी जंगल की तरफ निकला। घंटों तक शिकार की तलाश में वह जंगल की गहराइयों में भटकता रहा, मगर कोई शिकार हाथ न आया। धूप तेज थी, प्यास हद से बढ़ चुकी थी और आसपास न कोई दरिया था, न कोई कुआं। शदीद थकान और प्यास के आलम में शाह मुराद चलते चलते एक गांव की तरफ जा निकला। वही गांव जहां रहमत दीन अपनी बीवी सकीना और नौमलूद बेटे के साथ रहता था। गांव के किनारे पर एक दरवेश अपनी झोंपड़ी के बाहर खामोश बैठा था। बादशाह ने बेहाल होकर उससे पानी मांगा। दरवेश ने नरमी से कहा, बेटा, थोड़ी देर रुको। फिर वह अंदर गया और मिट्टी के एक सादे से प्याले में पानी भरकर बादशाह को पेश किया। शाह मुराद ने सैर होकर पानी पिया, फिर एक हुजूम को गांव के बीचों बीच जाता देखा। उसने हैरत से दरवेश से पूछा, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, आज रहमत दीन के घर खुशी है। उसके यहाँ एक निहायत बख्त वाला बच्चा पैदा हुआ है और मैंने उसके नसीब में जो कुछ देखा है वो सुनकर सभी हैरान हैं। शाह मुराद चौंक गया। क्या देखा है तुमने उस बच्चे के बारे में? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, मैंने देखा है कि जब ये बच्चा 18 साल का होगा तो ये तुम्हारी बेटी से निकाह करेगा और एक दिन इसी सल्तनत का बादशाह बनेगा। यह बात सुनकर शाह मुराद के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से बोला, मैं इस रियासत का बादशाह हूं और तुम ये कह रहे हो कि एक आम किसान का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? दरवेश ने निहायत पर सुकून लहजे में कहा, बादशाह सलामत, जो अल्लाह ने लिख दिया है वो कोई नहीं मिटा सकता, न आप न मैं। शाह मुराद ने गुरूर से कहा, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। देखना, ये शादी कभी नहीं होगी। दरवेश सिर्फ मुस्कुरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब मखलूक हैं,
फैसला उसी का होता है जिसके हाथ में तकदीर है। अब देखते हैं जो अल्लाह ने लिखा है वो कैसे वकूअ पज़ीर होता है। शाह मुराद ने दरवेश को सलाम किया और महल वापस लौट गया, मगर वो पूरी रात सो न सका। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा, मैं उस बच्चे को कभी अपनी बेटी के करीब नहीं आने दूंगा। अगली ही सुबह बादशाह ने एक मंसूबा बनाया। उसने आम कपड़े पहने, चेहरा छुपाया और तन्हा उस गांव की तरफ रवाना हो गया, उसी गांव की तरफ जहां एक किसान का बेटा उसकी नींदें उड़ा चुका था। शाह मुराद, जो अब एक काम ताजर का भेष अख्तियार कर चुका था, गांव के लोगों से पूछता पूछता रहमतदीन के घर तक जा पहुंचा। घर के बाहर से आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम, कोई है? रहमतदीन दरवाजे पर आया और अदब से बोला, जी फरमाइए, आप कौन हैं और खैरियत तो है? ताजर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं करीबी गांव का एक मालदार कपड़े का ताजर हूं। सुना है कि आपके घर एक बहुत बख्त वाला बच्चा पैदा हुआ है जिसके नसीब में बड़े रुतबे लिखे गए हैं। रहमतदीन ने फख्र से कहा, जी हां, ये सब अल्लाह का करम है। ताजर ने जरा नर्म लहजे में कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करो। रहमतदीन ने सर हिला दिया। ताजर ने अपना असल मंसूबा जाहिर करते हुए कहा, क्या आप अपना बच्चा मुझे दे सकते हैं? मैं बदले में आपको इतना माल दूंगा कि जिंदगी भर मोहताजी न रहे। मैं न सिर्फ इस बच्चे को पालूंगा बल्कि इसे हर नेमत दूंगा। ये बात सुनते ही सकीना बोल पड़ी, नहीं, हम अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकते, चाहे वह कितने ही सोने के ढेर क्यों न ला दे। ताजर ने बात बनाते हुए कहा, देखिए, आप एक सादा किसान हैं, क्या वाकई आप इस बच्चे का मुस्तकबिल संवार सकते हैं? रहमतदीन कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, शायद आपकी बात में कुछ सच है। हम उस तरह इसकी परवरिश नहीं कर सकते जैसा कोई मालदार शख्स कर सकता है। सकीना ने शौहर की बात पर गहरी सांस ली और कहा, अगर ये बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है तो हम आप पर भरोसा करते हैं। ताजर ने वादा किया, मैं इसे पालूंगा, तालीम दूंगा और जब ये 18 साल का हो जाएगा तो वापस लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रहमतदीन और सकीना ने आंखों में आंसू लिए हुए अपने दिल का टुकड़ा इस अजनबी के हवाले कर दिया। ताजर ने बच्चा लिया, लेकिन जब वह गांव से निकलकर एक सुनसान इलाके में दरिया के किनारे पहुंचा तो उसके चेहरे से नरमी खत्म हो चुकी थी। वो दिल में कहने लगा, बस यही वक्त है, अगर आज ये बच्चा खत्म हो गया तो कल मेरी बेटी एक किसान के बेटे से कभी निकाह नहीं करेगी। मगर जैसे ही उसने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मासूम आंखें, खामोश सांसें, बेखबरी का सुकून, वो एक लम्हे के लिए कांप गया। मगर दिल की सख्ती ने नरमी को हरा दिया। उसने एक मजबूत लकड़ी का संदूक चा लिया, बच्चे को उसमें रखकर दरिया के बहाव में छोड़ दिया। दिल में सोचा, ये बहता हुआ संदूक कहीं दूर जाकर डूब जाएगा और इस बच्चे की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो इत्मीनान से वापस अपने महल की तरफ लौट गया, इस यकीन के साथ कि अब तकदीर को शिकस्त दे दी गई है। मगर वो नहीं जानता था, जिस तकदीर को वह दरिया में बहा आया था, वही तकदीर अब दरिया के किनारे एक नए रुख पर जिंदगी की तरफ बहने लगी थी। धूप निकलने लगी थी और दरिया के किनारे एक मालदार ताजर, सेठ दानियाल, हस्ब मामूल सूरज निकलते ही नफल अदा करने के बाद अल्लाह की याद में मशगूल था। अचानक उसकी नजर दरिया में बहते एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह चौंक गया और फौरन मुलाजिमों से कहा, जल्दी से उस संदूक को किनारे खींचो। संदूक जैसे ही खोला गया, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अंदर एक नन्हा सा बच्चा खामोश, मासूम और बेखबरी की नींद सो रहा था। सेठ दानियाल की अपनी कोई औलाद न थी। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि यह बच्चा अब उसका बेटा है। वह बच्चे को लेकर घर आया। बीवी जैनब ने जैसे ही बच्चे को देखा, उसके दिल में ममता जाग उठी। मोहब्बत से बोली, ये कहां से आया है? सेठ दानियाल ने पूरी रुदात सुनाई। जैनब की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह तो रब की तरफ से हमारे लिए इनाम है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चे को अपना बेटा बना लिया। इसका नाम रखा फराज। दिन, महीने और साल गुजरने लगे। फराज एक ज़हीन, मुअद्दब और रोशन ख्याल नौजवान बन गया। उसमें कुछ खास बात थी।
जैसे अल्लाह ने उसके अंदर कोई रोशनी रख दी हो। एक दिन वह अपने उस्ताद से इल्म हासिल कर रहा था। उस्ताद ने कुछ मुश्किल सवाल किए और फराज ने न सिर्फ दुरुस्त जवाब दिए बल्कि अंदाज ऐसा था कि उस्ताद हैरान रह गया। उस्ताद ने फख्र से कहा, बेटा फराज, तुम में क़यादत की सलाहियत है, तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे। इसी लम्हे वही शाह मुराद जो बरसों पहले दरिया के किनारे एक साजिश कर चुका था, वहां से गुजर रहा था। अब वो एक दूसरी रियासत के काम से लौट रहा था। फराज को देखकर वो रुक गया। उसकी गुफ्तगू, अंदाज और जहानत ने शाह मुराद को मुतवज्जह कर लिया। वो करीब आया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? फराज ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं सेठ दानियाल का बेटा हूं। शाह मुराद चौंका। उसे एक पुराना खौफ जगमगाता नजर आया। कुछ दिन बाद जब वह अपना काम निपटाकर वापस आया तो सीधा सेठ दानियाल के घर जा पहुंचा। मोहब्बत वो इश्क से मिलकर पूछा, ये नौजवान आपका बेटा है? सेठ दानियाल ने हिचकिचाते हुए कहा, जी बेटा तो है मगर खून नहीं। ये मुझे बरसों पहले दरिया के किनारे एक बहते हुए संदूक में मिला था, मगर अल्लाह गवाह है मैंने इसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर चाहा है। शाह मुराद का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अब सब वाज़ेह हो चुका था। ये वही बच्चा था जिसे वो 18 साल पहले खुद दरिया के हवाले कराया था, और आज वही बच्चा तकदीर का चमकता हुआ सितारा बन चुका था। उसी वक्त फराज भी वहां आ गया। शाह मुराद ने फौरन एक चाल चली। उसने सेठ दानियाल से कहा, मुझे एक अहम खत अपनी मलिका तक पहुंचाना है। अगर ये नौजवान उसे पहुंचा दे तो मैं 50 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। फराज ने मुअद्दब अंदाज में कहा, हुक्म कीजिए बादशाह सलामत, मैं खत जरूर पहुंचा दूंगा। मगर उसे क्या मालूम था कि उस खत में जो लिखा गया है वो खत सिर्फ कुछ अल्फाज का पैगाम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। शाह मुराद ने खत पर अपनी मोहर लगाई और फराज को देते हुए बोला, बेटा ये खत मलिका तक जरूर पहुंचाना। अगर तुम ये अमानत सही सलामत पहुंचा दो तो इनाम तुम्हारा मुंतजिर है। फराज अदब से बोला, जी हुजूर, मैं ये खत जरूर पहुंचा दूंगा। वो खत लेकर रवाना हो गया। रास्ता तवील था और शाम होते होते वह एक गहरे जंगल में दाखिल हो चुका था। अंधेरा छा चुका था और फराज को रास्ता समझ न आ रहा था। उसने किसी महफूज जगह पर रात गुजारने का फैसला किया। इसी तलाश में उसे एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बूढ़ी अम्मा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अचानक किसी अजनबी को देखकर वह चौंकी और बोली, बेटा तुम कौन हो? बगैर इजाजत यहां क्यों आए हो? फराज ने मौदबाना अंदाज में कहा, मां जी, मैं एक पैगाम अरसा हूं। जंगल में रास्ता भटक गया हूं। अगर इजाजत दे तो आज की रात यहीं गुजार लूं। बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया, लेकिन वो फिक्रमंद भी हुई। बोली, बेटा ये जगह महफूज नहीं। ये झोंपड़ी डाकुओं के अड्डे के करीब है। अगर वह आ गए तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फराज ने आजिजी से कहा, मां जी, इस अंधेरे में अगर जंगल में निकला तो दरिंदे चीर फाड़ देंगे। बेहतर है मैं किसी कोने में चुपचाप लेट जाऊं। यह कहकर वह एक तरफ खामोशी से लेट गया। कुछ देर बाद वाकई डाकू वहां आ पहुंचे। उन्होंने झोंपड़ी के बाहर एक अजनबी घोड़ा बंधा देखा तो चौंके और फौरन पूछताछ की। बूढ़ी औरत ने होशियारी से कहा, यह लड़का फराज है, नेक बच्चा है, बादशाह का पैगाम लेकर महल जा रहा है। डाकू चौंक गए। शाह मुराद की चालाकियों से वो बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने फौरन फराज की जेब से खत निकाला और पढ़ने लगे। खत में लिखा था, जैसे ही ये लड़का महल पहुंचे उसे तला करके किसी सुनसान जगह दफन कर दिया जाए। ये काम बादशाह के आने से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबके चेहरे सुन्न हो गए। बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से पूछा, बेटा खत में क्या लिखा है? एक डाकू बोला, ये बादशाह बहुत सनगदिल है, खुद पैगाम देकर भेजता है और फिर उसी बच्चे की मौत का हुक्म देता है। बूढ़ी औरत का दिल तड़प गया। बोली, नहीं, मैं इस मासूम को मरने नहीं दूंगी। उन्होंने डाकुओं को राजी किया
और सब ने मिलकर खत की जगह एक नया खत लिख दिया। नए खत में लिखा गया, जैसे ही ये लड़का महल पहुंचे उसे इज्जतो एहतराम से मेहमान बनाया जाए और शहजादी का रिश्ता उसी से तय किया जाए। खत चुपके से फराज की जेब में वापस रख दिया गया। सुबह हुई, फराज ने बूढ़ी मां का शुक्रिया अदा किया और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही वक्त बाद वह शाही महल पहुंचा और निहायत अदब से मलिका के हुजूर खत पेश किया। जब मलिका आलिया ने खत खोला तो उसमें लिखा था, ये नौजवान निहायत ज़हीन और नेक सीरत है और शहजादी के साथ निकाह के लायक है। मेरे पहुंचने से पहले इसका निकाह शहजादी से कर दिया जाए। मलिका हैरान रह गई, सोचने लगी कि बादशाह किसी अजनबी लड़के से शहजादी का निकाह कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि खत पर शाह मुराद की शाही मोहर लगी थी तो उन्हें यकीन आ गया कि हुक्म सच्चा है। उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए शहजादी का निकाह फराज से कर दिया। कुछ रोज बाद बादशाह वापस आया और जैसे ही उसे खबर मिली वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गरज कर बोला, ये क्या किया तुमने? मलिका ने सुकून से जवाब दिया, जो हुक्म आपके खत में था मैंने वही किया। बादशाह ने खत मंगवाया और जब पढ़ा तो उसमें दर्ज बातें देखकर दंग रह गया। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को फौरन मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही गए और फराज को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। गुस्से से कांपते हुए शाह मुराद बोला, तूने धोखे से मेरी बेटी से निकाह किया है, मैं तुझे कभी अपना दामाद तस्लीम नहीं करूंगा। फराज ने अदब से कहा, हुजूर, मैंने कोई फ्रेब नहीं दिया, सिर्फ आपके दिए गए खत के मुताबिक आपकी खिदमत की। बादशाह ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। इतने में एक सिपाही आया और अर्ज की, हुजूर, एक दरवेश बाहर खड़े हैं और फौरन मुलाकात चाहते हैं। बादशाह ने फौरन इजाजत दी। झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून लिए वही दरवेश अंदर दाखिल हुए। बादशाह तजीम से खड़ा हुआ और कहा, बाबा जी, फरमाइए, आप कैसे तशरीफ लाए? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूं जिससे 18 साल पहले तूने कहा था कि तू तकदीर को बदल देगा। ये सुनते ही शाह मुराद को सब याद आ गया। वही बच्चा, वही वादा, वही आजमाइश। दरवेश ने नरमी से कहा, बता मुराद, क्या तू किस्मत को बदल सका? बादशाह की आंखें झुक गई। सरगोशी की मानिंद बोला, नहीं बाबा जी, मैं किस्मत के आगे हार गया। दरवेश ने फरमाया, याद रखो, तकदीर वही करती है जो अल्लाह चाहे, न तू बदल सकता है न मैं। फिर मोहब्बत से कहा, यही नौजवान फराज तुम्हारा असल वारिस है। अल्लाह ने इसे तुम्हारी बेटी का हमसफर बनाया है। अब इसे अपना बेटा तस्लीम करो और तख्त भी इसके सुपुर्द कर दो। शाह मुराद ने आजिजी से कहा, बाबा जी, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर रखता हूं। फिर उसने सबके सामने फराज से माफी मांगी और उसे गले लगाकर बादशाहत उसके सुपुर्द कर दी। सबक, जो तकदीर में लिखा हो वह चाहे दरिया में बहा दो या सहरा में दफन कर दो, वो अपने वक्त पर ज़हूर पाता है। अल्लाह के फैसले कामिल और बेमिसाल होते हैं।